हाय एवरीवन, आई एम साइकोलॉजिस्ट सोना लोथरा नारंग। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या टॉपिक है? हाउ योर सराउंडिंग्स अफेक्ट योर बिहेवियर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हमारी सराउंडिंग्स का हमारे बिहेवियर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और इसका एक बहुत क्लोज एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। When we are under anxiety, each one of us, we have experienced, gone through, been there, seen that what anxiety is, है ना? ठीक बोल रही हूँ ना? I have covered anxiety in one of my earlier talks also. Since surroundings affect our behavior deeply, तो anxiety उसका एक main example निकलता है। Layman terms में फिर से explain करते हैं anxiety है क्या? Anxiety, I would say, is our body's natural response to stress. एक टेक्निकल टर्म खाली यूज करूंगी, छोटी सी साइकोलॉजी की, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉप को। द टेक्निकल टर्म विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड कॉर्टिसोल हार्मोन। हम सब की बॉडी में ये हार्मोन होता है एंड कॉर्टिसोल हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेस लेवल्स वी ऑल एक्सपीरियंस। स्ट्रेस मीन्स एग्जाइटी। जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन लेवल्स आप चाहते हैं, अवर स्ट्रेस लेवल्स गोज अप, वी फील एग्जाइटी, पैनिक अटैक्स होना, ओसीडीज होना, सोशल एग्जाइटी, परफॉर्मेंस एग्जाइटी, fear of unknown, irrational fears, worrying excessively, overthinking to a point where we start imagining something and thinking कि ये चीज तो हो गया, what I have thought is going to happen or has happened that way. So anxiety is that. We all are going through anxiety and it is more so in this time of the current COVID pandemic जो सारी humanity face कर रही है. Now we have been working from home. Most of us are yet working from home, and those who have started going to office, there are different kind of anxieties each one of us going through. It's not easy getting back to office after say almost 3 months now, 2 months and almost 20 days. Habits are formed in just 21 days, 90 days it takes to form a lifestyle. So एग्जाइटी जब होता है, क्या होता है, हमारी सराउंडिंग्स का एक मेजर इम्पैक्ट आता है उस पर, टू काम अस डाउन, टू ब्रिंग दैट कॉर्टिसोल हार्मोन डाउन। कैसे कर सकते हैं हम अपनी सराउंडिंग्स को सही रखकर? वो है दैट बाय कीपिंग अवर सराउंडिंग्स ऑर्गेनाइज्ड. You know, when your surroundings are organized, they are clutter free, you declutter them, they are well kept, they are in right things at the right places, your anxiety drips down immensely. क्यों? रीज़न है उसका, और रीज़न ये है कि जब हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, यू नो, अवर माइंड इज बेसिकली वायर्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड. हमारा माइंड हर ऑर्गेनाइज चीज़ को पसंद करता है. तो जब हमारी सराउंडिंग्स आर अनऑर्गेनाइज्ड, क्लटर्ड हैं, तो हमारा एग्जाइटी लेवल्स भी अप हो जाते हैं. बिकॉज व्हेन वी आर इन एग्जाइटी वी बिकम हाइपर विजिलेंट. हर चीज़ को हम बहुत इंस्टेंटली ग्रैब करते हैं, कैच करते हैं, देखते हैं. तो जैसे जैसे हाइपर विजिलेंट होंगे एग्जाइटी में, हमारे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेंगे. तो कीपिंग योर सराउंडिंग्स डीक्लटर्ड इज अ वंडरफुल yet very simple tool to bring your anxiety under control, to keep yourself calm. आपने देखा होगा छोटा सा चीज, जब आप अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करते हैं, यू फील बेटर, इजंट इट? जब आप अपनी बुक शेल्फ को ऑर्गेनाइज करते हैं, यू फील बेटर. आप अपनी ऑफिस में अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज लेबल करते हैं, यू फील हैप्पी, इजंट इट? व्हाई? ये हैप्पीनेस हमें क्यों फील होती है? बिकॉज वी फील दैट येस वी आर कंट्रोलिंग समथिंग, एंड स्ट्रेस लेवल्स दे कम डाउन व्हेन वी आर एबल टू कंट्रोल द थिंग्स, व्हेन वी आर एबल टू टेक अ ग्रिप ऑन द सिचुएशन. और ये ग्रिप ऑन द सिचुएशन लेना आज के टाइम में और भी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए. सो कीप योर सराउंडिंग्स क्लटर्ड फ्री. Another tip what I can say is that declutter your phones. Uncalled for photographs which you don't need, things on your laptop, on your computer, declutter the things which are no more valid, because decluttering creates a peaceful space in our asset and in our biggest asset, that is mind out here. So declutter your surroundings to calm down your anxiety. एक चीज और है, खत्म करने वाली थी लेकिन ध्यान आ गया, ओसीडी के बारे में. हमने शुरू में बात की थी. ओसीडी इज अनदर फॉर्म ऑफ एग्जाइटी रिलेटेड टू एग्जाइटी. ओसीडी बड़ा कैजुअली लोग टर्म यूज कर लेते हैं. अरे आप सफाई बड़े पसंद रखते हो तो दैट मीन्स आपको सफाई का ओसीडी है.
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सुना होगा आपने, बहुत कैजुअली ये टर्म यूज होता है, बट इन साइकोलॉजी यू नो आई वुड से एज अ थेरेपिस्ट आई वुड कॉल इट बीइंग अ नीट फ्रीक. नीट फ्रीक होना और ओसीडी होना, ये दोनों बहुत दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं. सो जब हम सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं, इसलिए ओसीडी की बात करनी ज़रूरी मुझे लगी. आई कंटिन्यूड विद माई टॉक. तो नीट फ्रीक होना और ओसीडी होने में उतना ही फ़र्क है जितना फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे हाथ में दर्द है, और दूसरी तरफ मैं कहूँ कि नहीं मेरे हाथ में फ्रैक्चर है. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. सो अगर और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि आप नीट फ्रीक हैं कि ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं. आपके घर में पार्टी है, यू नो, एंड you cannot enjoy the party because you have a worry that somebody is going to, the guests are going to use the washrooms and I need to go and check and clean it immediately. If that is what is happening, that is OCD. But if you know that yes, I have invited guests, they will use the washroom, I can get the washroom cleaned later on, that is being a neat freak, not having an OCD. So control your anxieties by organizing, by decluttering your environment. It can start from your mind and it can go on to bigger levels of your life, because decluttered spaces, they bring calmness, and calmness is something which we all need right now to take the situations under our grip. Thank you so much. I hope this talk would have been of help to you. Thank you for tuning in.